नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। आज बस्ती शहर के राजभवन में राजा ऐश्वर्य राज सिंह के पुत्र का मुंडन समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का आगमन हुआ, जिसमें राजा ऐश्वर्य सिंह के पुत्र को योगी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लगभग आधा घंटा तक बस्ती राजभवन में योगी ने अपना कीमती समय व्यतीत किया, जिसमें राजा ऐश्वर्य राज सिंह से कुछ चर्चाएं भी हुई। बस्ती राजा ऐश्वर्य राज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके परिवार के संरक्षक हैं और महाराज का ये स्नेह और आशीर्वाद इस परिवार पर हमेशा रहा। महाराज जी ने शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ योगी जी महाराज जी ने इस बात की चर्चा भी की है कि 2023 में राम मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही महाराज जी ने ये भी कहा कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भी विकास किया जाएगा, जिसमें ठाकुर सुशील कुमार सांसद औरंगाबाद बिहार, बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, डीआईजी बस्ती डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी आशीष श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ बातें हुई, किस तरह से प्रोग्राम बना? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी विशुद्ध रूप से निजी और पारिवारिक संबंधों के कारण आए थे। दोनों ही परिवारों से, राज परिवार बस्ती और मेरे परिवार से उनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। जब 12वीं लोकसभा में पहली बार मैं चुनकर आया था, उसमें महाराज जी भी पहली बार सांसद चुन के आए थे गोरखपुर से। तो उस समय से मेरी घनिष्ठता महाराज जी से है और उस समय से महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। आज ये खुशी का अवसर है कि बिहार और उत्तर प्रदेश, बस्ती औरंगाबाद दोनों के जो संबंध जुड़े हैं, उस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए और वर वधू दोनों को आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी आज यहाँ पधारे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का। चूँकि आप बिहार से सांसद हैं, बिहार में जातिगत मतगणना हो रही है, क्या इन सब मुद्दों को लेकर भी आपसे कोई बात हुई यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से? इस संबंध में, जातीय जनगणना के संबंध में तो कोई चर्चा महाराज जी से नहीं हुई है, लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया है, ये जो हो रहा है वो नीतीश कुमार जी की सोच है और समाज को जात, समूह, वर्गों, समुदायों में बांटकर कमज़ोर करने की एक साजिश है। पूरे एक समाज को अनेक जगह बांटकर सत्ता का सुख भोगने का एक तरीका है, ये एक साजिश है। इससे समाज और कमज़ोर होगा, लेकिन ये तो मुख्यमंत्री जी इसकी जिद पर अड़े हैं और वो आम आदमी। नीतीश जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर 2024 में कांग्रेस साथ देती है, पार्टियां कोलैप्स करती हैं, तो भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक दिवा स्वप्न से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ जिस पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हों, उस पार्टी के विषय में इस तरह का हास्यास्पद बयान देना, ये मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कह के लोगों का वो हंसी का पात्र बने हैं। मंडल बनाम कमंडल जो बार था, क्या उसी तर्ज पर राजनीति की रहा है नीतीश कुमार किस तरह? ये बात जनता ने इस बात को नकार दिया, जनता ने इस बात को नकार दिया। और अब राजमहल में आज कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी आए थे, किस तरीके का कार्यक्रम था और कब आए थे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर परिवार के संरक्षक हैं माननीय योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ से और गोरक्षपीठ से पुराने संबंध रहे हैं, चाहे वो महंत विजयनाथ जी के समय हो, महंत अद्वैतनाथ जी के समय में हो या महंत योगी आदित्यनाथ जी के समय में हो, तो महाराज जी का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा रहता है परिवार पर। और गोरक्षपीठ का ही एक दायित्व है इस बस्ती राज परिवार के सबका संरक्षण करना। तो उसी हैसियत से कुछ वर्ष पहले भी महाराज जी का यहाँ पर आगमन हुआ था, तब मेरी बेटी का अन्नप्राशन किया था महाराज जी। अभी दोहरी खुशी का मौका है, मेरी जो बहन है उनकी शादी हुई है औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह जी के पुत्र के साथ, एक उनके आशीर्वाद देने के लिए आए थे। साथ ही साथ मेरे पुत्र राजमाता आशिमा सिंह जी के पौत्र हरिंजय राज सिंह, उनका मुंडन संस्कार था, तो उसी में महाराज जी आए थे। और महाराज जी का हमेशा इस परिवार के प्रति स्नेह और आशीर्वाद रहता है। उन्हीं
का निर्वहन करने के लिए महाराज जी का आज यहाँ कार्यक्रम लगा था। क्या कुछ बात हुई आपसे? महाराज जी आपके यहाँ आए थे, क्या कुछ बात की, क्या कुछ शुभकामनाएं कैसे दी, क्या? महाराज जी ने शुभकामनाएं दी, जो नवविवाहित जो 2 बच्चे थे उनको शुभकामनाएं महाराज जी ने दी, मेरे पुत्र को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ महाराज जी ने इस चीज़ की चर्चा करी कि 2023 में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उसके साथ ही महाराज जी ने कहा है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भी विकास होना काफ़ी ज़रूरी है। पुरानी रियासतों में बस्ती ही मेरी समझ से, और महाराज जी का भी आशीर्वाद उसमें मिला है, बस्ती ही शायद सबसे करीब है अयोध्या के। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से इस बस्ती जो राजमहल है, महाराज जी इसके बारे में काफ़ी गंभीर हैं और हम लोगों को उन्होंने बताया है कि इसको आप लोग इसका थोड़ा सा इसका सौंदर्यीकरण कर इसको भी आप लोग पर्यटन क्षेत्र में आप लोग उसका उपयोग कीजिए। जिस प्रकार राजस्थान में जो बड़ी जो रियासतें हैं उन्होंने अपनी जो इमारतें हैं उनको कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ दिया है, उसी को जोड़ने के लिए महाराज जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुछ न कुछ जीर्णोद्धार किया हुआ है राजभवन का। और उसके बाद भी महाराज जी का काफ़ी कुछ एक मार्गदर्शन हमको मिला और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोगों को काम करना है कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो साथ ही साथ जो और क्षेत्र होंगे उनको भी पर्यटन के लिए हम लोगों को उसको उपयोगी बनाना है। बस्ती में और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए क्या कुछ बात हुई? क्योंकि आप दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, महाराज जी बीजेपी से सांसद हैं, बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं, तो इस मुद्दे पर बस्ती के डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।